हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग वीडियो के ऊपर लगे थंबनेल से जान ही गए होंगे कि आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के चैप्टर मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को मैं पहले बता देना चाहता हूं कि आज हम लोग मैट्रिक्स इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी मैं क्लास 11th में सेट थ्योरी को पढ़ा रहा हूं। तो मैं जब उधर से सेट थ्योरी कंप्लीट कर चुका हूंगा तब उसके बाद में रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी जिन बच्चों का क्लास 11 का सेट थ्योरी तैयार नहीं है, यानी उन्होंने अभी नहीं पढ़ा या पढ़ा हो भूल गए हो या थोड़ी बहुत भी उसमें प्रॉब्लम हो, तो वो लोग क्लास 11 के सेट थ्योरी को पढ़ सकते हैं ताकि रिलेशन एंड फंक्शन को बहुत बेहतरीन ढंग से समझा जा सके। क्योंकि ये समझ लीजिए, रिलेशन एंड फंक्शन और सेट थ्योरी एक रेलगाड़ी के इंजन और डिब्बे जैसे हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक मैट्रिक्स की। तो आप लोगों से मैं पहले कहना चाहूंगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़िएगा। आप जहां पर बैठे हैं वहां पर जमे रहिएगा जब तक कि पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं हो जाता, और एक कॉपी पेन पर सभी चीजें नोट करते चले जाइएगा। आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो के एंड में मेरे पास कुछ लगभग 10 क्वेश्चंस का एक सेट प्रिपेयर किया है मैंने। जो मैं आज टॉपिक पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चंस होंगे जो आपको आपकी बुक में एक्सरसाइज फर्स्ट में, वो किसी भी ऑथर की बुक क्यों ना हो, उस पे आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। उसी टाइप के या वही क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को, मैट्रिक्स को। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, सही से लिख देता हूं यहाँ पे आपको बड़ा बड़ा सा, मैट्रिसेस। तो जरा समझिएगा, जब हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स और लिखते हैं मैट्रिसेस, तो इन दोनों में पहले तो आप थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। एक्चुअली जो मैट्रिक्स है वो एक सिंगुलर वर्ड है और जो मैट्रिसेस है वो एक प्लूरल वर्ड है। सिंगुलर वर्ड का मतलब क्या, अगर हम मैट्रिक्स बोलते हैं तो सिर्फ पर्टिकुलर एक हम मैट्रिक्स की बात कर रहे होंगे, लेकिन जब मैट्रिसेस बोलेंगे तो मैट्रिक्स के ग्रुप की बात कर रहे होंगे जिसमें मोर देन 2 मैट्रिक्स यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये तो आपको इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो अगर मैं मैट्रिसेस बोल रहा हूं तो मतलब वहां पर कई मैट्रिक्स का यूज किया होगा, और अगर मैट्रिक्स बोल रहा हूं तो सिंगल एक मैट्रिक्स का ही यूज किया होगा। तो ये तो इन दोनों वर्ड्स के डिफरेंस की बात रही। अब जरा समझते हैं इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है और ये कैसे हेल्पफुल है हमारे सब्जेक्ट के तौर पे और आने वाले भविष्य के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स को। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं बता दूं, इस चैप्टर को हिंदी में कहते हैं आव्यूह। देखिए जैसे महाभारत में एक था चक्रव्यूह। चक्रव्यूह मतलब एक ऐसी रचना जो चक्राकार या गोलाकार हो। आव्यूह मतलब, व्यू का मतलब हो गया रचना, आ का मतलब आयताकार, यानी एक ऐसी रचना जो कैसी है, आयताकार है। तो जरा समझिए यहाँ पर आव्यूह का मतलब क्या हुआ। एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे आर्थर कैले, उनका नेम था आर्थर कैले। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्पेशल टेक्निक मैट्रिक्स के तौर पे डेवलप की, और कैसे डेवलप की और क्यों डेवलप की जरा इस बात को समझते हैं। उन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इस मेथड का यूज किया। उन्होंने देखा कि जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं, लाइक 2x + 3y = 5, और यहाँ पर मान लीजिए 3x - 7y = 0 ले लेते हैं, चलिए 8 ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये दो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस का एक कोई सिस्टम ले लिया, और यहाँ पर ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन सेकंड। तो होता क्या है कि अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो एक्चुअली हम लोग करते क्या थे, हम लोग करते ये थे क्लास 10th लेवल पे या अभी भी जब आप सॉल्व करते होंगे तो क्या करते हैं कि जो x के कोफिशिएंट्स हैं, हम लोग कोशिश करते हैं उनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करने का। मतलब यहाँ पर x का जितना प्रोडक्ट है उतना ही यहाँ भी बन जाए, तो इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अदरवाइज आप y के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लीजिए, इसको 7 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए, तो एक आपका वेरिएबल क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक सिस्टम निकाला। उन्होंने कहा एक्चुअली हो क्या रहा है इस पूरे सिस्टम में, सिस्टम मतलब दोनों इक्वेशंस के पेयर की बात कर रहे हैं, इस टोटल सिस्टम में x और y की वैल्यू को डिटरमाइन करते समय स्पेशली इन वेरिएबल्स का, सॉरी इन कांस्टेंट्स का क्या करते हैं, यूज कर रहे हैं।
तो इन्होंने इन कांस्टेंट को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया, अलग तरीके से नोट कर लिया, यानी ऐसे साइन के साथ यहाँ पर -7 नोट कर लिया। ये आपका लेफ्ट साइड का पैटर्न जितना भी डेटा था वो नोट कर लिया। राइट साइड में आपका क्या है 5 और 8, समझिए। तो इन्होंने कहा कि जो हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट कांस्टेंट्स है या कह लो एक्स वाई के कोफिशिएंट्स है, उन्हें इन्होंने ऐसे नोट कर लिया। और ये जो नोटेशन है या इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है वही आपका कहलाता है क्या, मैट्रिक्स, यानी आव्यूह। क्या कहते हैं, आव्यूह। आओ भैया व्यूह रचाएं। तो यहां पर क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। अब मैट्रिक्स जो है इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है, या फिर पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, अदरवाइज ऐसे डबल कोडिंग लाइन का भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये अगर सिंबल बना रहे हैं, ऐसा कुछ बना रहे हैं, तो ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ये मैट्रिक्स का सिंबल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मैट्रिक्स का सिंबल है। आगे चल करके हम लोग इसका भी यूज करते हैं। ये पैरेंथेसिस का स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में इस ब्रैकेट का स्पेशली यूज होता है, यूज इसका भी होता है, सब में सिमेट्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स की बात आई, तो ये हमारे क्या है, ये जो चीजें हमने यहाँ पर रेक्टेंगल एरे यानी आयताकार रचना में जो चीजें बना रखी हैं, ये कहलाती है मैट्रिक्स। क्या इन्हें कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इस मैट्रिक्स में कैसे चीजें लिखी। एक तो अगर इस तरीके से देखें तो 2 और 3 लिखा हुआ है, यहां पर देखें तो 3 and -7 है, ऐसे देखें तो 2 and 3 इधर लिखा हुआ है और 3 and -7 इधर लिखा हुआ है। आप ऐसे अगर देख रहे हैं तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, और अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ज्यादा ज्यादा गंदा दिखने लगा होगा, बट आप समझ रहे होंगे, जब मैं लिख रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा। तो देखिए 2 और 3 को अगर हम ऐसे देख रहे हैं, चलिए मैं इसको साफ तौर पे लिख दूं वरना आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर जरा समझिए, मैंने लिखा था 2 3 3 and -7। तो देखिए ये 2 3 को अगर इस तरीके से लिखते हैं तो ये टोटल मैट्रिक्स में ये जो 2 और 3 ऐसे लिखा है, इसे हम लोग कहते हैं क्या, रो मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। और इस तरीके से अगर कोई चीज लिखी जाए तो उसे क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। हिंदी में पंक्ति आव्यूह और इसे स्तंभ आव्यूह, यानी ये जो चीजें आपके लिखी हैं, ऐसे लिखा जाए अगर कोई चीज तो वो क्या कहलाती है, पंक्ति आव्यूह कहलाती है। और अगर कोई चीज ऐसे लिखी जा रही है तो वो स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। तो आपको समझ में आया होगा कि जो मैट्रिक्स है एक्चुअली वो साइमल्टेनियस इक्वेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आर्थर कैले ने यूज किया था। ये तो हुआ पहले की बात, लेकिन प्रेजेंट में मैट्रिक्स सिर्फ यहीं पर लिमिटेड नहीं है, मैट्रिक्स का एरिया बहुत वाइड है। इस समय तो मैट्रिक्स का सबसे ज्यादा यूज आप करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, इंजीनियरिंग में मैट्रिक्स का बहुत यूज होता है, कैलकुलस में मैट्रिक्स का बहुत यूज होता है। मैट्रिक्स का यूज आपका जो टोटल उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर में बहुत ज्यादा यूज होता है ग्रेडिंग के रूप में। तो ये एक स्पेशल मैट्रिक्स क्या हो गई है, आज एक अपने आप में ब्रांच की तरह डेवलप हो रही है। जैसे कि पहले मैथ्स में कैलकुलस एक छोटा सा टॉपिक हुआ करता था, आज वो एक सेपरेट ब्रांच हो गया है। स्टैटिस्टिक्स जो मैथ की एक छोटी सी टॉपिक में आता था, वो अपने आप में एक सेपरेट ब्रांच हो गई है। तो इसी तरीके से लगातार इसका क्या हो रहा है, एरिया वाइड होता चला जा रहा है, और इसमें लगातार डिस्कवरीज और इसमें लगातार जो कॉन्सेप्ट्स क्रिएट होते चले जा रहे हैं, उनकी वजह से बहुत ही हेल्पफुल है मैथमेटिक्स के लिए। तो ये तो बात हो गई कि हम मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या एक्चुअल मैट्रिक्स होती क्या है, और मैट्रिक्स में रो क्या है और कॉलम क्या है। ऐसे बात करें तो कॉलम, ऐसे बात करें तो रो। अब ये देखो यहाँ पर 2 रो हैं, तो इसे हम कहते हैं रो फर्स्ट यानी R1, और ये कहलाता है क्या, R2। रो बोल रहे हैं, ROW बोल रहे हैं, रो वो रोने वाला नहीं बोल रहे, ये हंसाती है, रुलाती नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत ही मजेदार है। और सच बताऊं तो ऐसा लगेगा कि अगर एक्चुअली अगर क्लास 5 के बच्चों को भी पढ़ाने की कोशिश की जाए तो वो भी इसको आसानी से समझ सकते हैं, ये इतना आसान चैप्टर है। तो यहाँ पर आप इसको जरा ध्यान से समझिएगा, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के नजरिए से। लॉन्ग टाइम में ये क्वेश्चन देता है, तो लॉन्ग टाइम में आप इससे
थोड़ी सी बस बातें समझनी है, लॉन्ग टाइम में आप चुटकियों में 6 से 8 नंबर के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। तो इसमें ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, और इस तरीके से जो ये चीज दिख रही है ये आपका फर्स्ट कॉलम, और ऐसे ये जो दिख रहा है ये क्या कहलाता है, सेकंड कॉलम। मैं जरा साफ सुथरा लिख के समझाता हूं। तो आई होप इतना तो आपको भी समझ में आया होगा। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ लिखा, तो ये ऐसे जो चीजें लिखी जा रही है, रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, यानी जो पड़ी हुई चीजें हैं वो पंक्तियां, खड़े हुए खंभे यानी स्तंभ, कॉलम ऐसे, पंक्तियां ऐसे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर इस मैट्रिक्स में रो और कॉलम को जानने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्या, उस मैट्रिक्स का क्रम। इंग्लिश में कहते हैं क्या, ऑर्डर, या टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी जानेंगे। तो ऑर्डर क्या होता है इसको समझिए। जैसे कि मान लीजिए मैं एक छोटी सी बात बोलूं, अगर मैं इस मार्कर बोर्ड का साइज बताना चाहता हूं, भाई ये मार्कर बोर्ड है, इस मार्कर बोर्ड में आप चाहे जितनी लाइंस और चाहे जितने कॉलम्स ड्रॉ करिए, बट ये मार्कर बोर्ड में इसके बाहर आप कॉलम और रो को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इतना जो आपको दिख रहा है, अगर इसी सिंबल को हम बनाएं तो वो हमारा रेक्टेंगल एरे जो है, रेक्टेंगुलर एरे मैट्रिक्स का नोटेशन कहलाता है। और इसमें बहुत सारे रो ऐसे 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 आप बना सकते हो, कॉलम ऐसे ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। तो वो रो और क्या हो जाते हैं, कॉलम्स हो जाते हैं। अगर मैं किसी से कहूं कि ये बोर्ड का साइज कितना है या इसकी लेंथ ब्रेथ कैसी है, तो कैसे पता करेंगे कि इसमें कितना दूर तक लिखा जा सकता है, मतलब ऐसे लेंथ में कितना लिखा जा सकता है, ऐसे इसके हाइट में कितना लिखा जा सकता है, ये आप कैसे बताएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं कि इसकी लेंथ एक्चुअल कितनी है और इसकी हाइट कितनी है। बट मैट्रिक्स में वही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, ऑर्डर। जो इसमें लेंथ और साइज बताते वक्त एरिया बताने के लिए यूज करते हैं, वही मैट्रिक्स एक तरीके से क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ऑर्डर को याद रखिएगा आरसी से। आरसी, आर फॉर रो, सी फॉर कॉलम, यानी रो को हमेशा पहले लिखेंगे और कॉलम को हमेशा बाद में लिखेंगे। जैसे समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसमें कितनी रो हैं, तो आपको पता है 1 और 2, तो कितनी रो हो गई, 2 रो हो गई, यानी 2 पंक्तियां हो गई। कॉलम्स कितने हैं, 3, तो इसमें क्या हो गया, 2 क्रॉस 3, इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। अब आपको लग रहा होगा सर जी को मल्टीप्लिकेशन नहीं आता क्या, 2 क्रॉस 3 लिख रहा है, यानी 6 लिख दीजिए ना बच्चा, ना ऐसा मत करना। तो 2 क्रॉस 3 को 6 लिखने की गलती मत करना। अगर मैं ये कहूं कि भैया ये बोर्ड जो है ना, उसकी लेंथ है मान लीजिए 2 फुट या 3 फुट और इसकी हाइट मान लीजिए कितनी है, 1.5 फुट है, तो यहां पर अगर मतलब 2 फुट इसकी लेंथ हो गई और हाइट इसकी हो गई सपोज कितनी, 1.5 फीट। तो यहां पर अगर मैं इसको ऐसे कह रहा हूं कि भैया 2 इंटू 1.5 यानी 3 फीट है, क्या है 3 फीट, कुछ समझ आया नहीं। लेकिन अगर कहें क्या 2 बाई, मान लो 2 बाई 2 कह दें तो समझ में आ रहा है 2 लेंथ है 2 हाइट है, लेकिन मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया बताएगा, और ऐसे लिखेंगे तो लेंथ और ब्रेथ बता रहा होगा। तो यहां पर समझिए, अगर हम इन्हें इस तरीके से लिखते हैं तो वो बताता है ऑर्डर। क्या बताता है, ऑर्डर, यानी सामने जो ये मैट्रिक्स लिखी है इसका ऑर्डर कितना है, 2/3। अगर इन्हें मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा, 6। ये 6 ऑर्डर नहीं, ये इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो कितने इसमें एलिमेंट्स हैं, 6। तो ये अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 जो आएगा वो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, या नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब जो मैट्रिक्स के अंदर ये चीजें लिखी हैं। अवयव कहते हैं हिंदी में, एलिमेंट्स कहते हैं इंग्लिश में, इन्हें एंट्रीज भी कहते हैं। तो आई होप आपको ऑर्डर लिखना भी समझ में आया होगा। अब जरा इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं, आरसी याद रखना, तीरंदाज मत बनना, ये कॉलम पहले रो बाद में लिख रहे। हमारा मन, आपके मन से सब कुछ नहीं होगा, कुछ तो इनके मन की भी करिए। कहां गए, ऑर्थर कैले जी के मन की, तो इस हिसाब से चलिएगा। समझ रहे हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्टोरीज भी हैं जो मैं आपको एक अलग से प्लेलिस्ट जनरेट करूंगा, जिसका नाम रखूंगा मैं प्लेलिस्ट का एक्स्ट्रा टाइम विद मैथ्स। तो उसमें मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स जो सिलेबस से हटके हैं, जो जानना भी चाहिए,
मजे के लिए, नॉलेज के लिए, तो वो मैं अलग से डिस्कस करूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबे ना हो। तो आई होप कॉलम्स और रो और ये सब आपको समझ में आ ही गया होगा। सब समझदार है भैया आजकल के जमाने में, है ना। आईक्यू तो सबका हाई लेवल का होगा ही। चलिए फिर बात करते हैं आगे का। ऑर्डर आ गया। अब देखिए सबसे ज्यादा मायने वाली बात क्या रखती है, R1, R2, R3, C1, C2, C3, C4। तो सर क्या लिख रहे हैं समझिए। हकीकत में अपने मन की गहराइयों से देखो, तुम्हें यहाँ पर नंबर्स लिखे दिख जाएंगे, और अगर मन की गहराइयों से नहीं देखोगे तो खाली तुम्हें कोई ना कोई ऐसे दो एरोस दिखेंगे। समझिए मैट्रिक्स मन की गहराई मतलब 1 2 3 4 5 6 7 0 -1 2 1 5। सपोज ऐसा कुछ भी, अरे यार यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, 1 0 5 A B C, छोटा आ बड़ा आ छोटी ई, X Y Z कुछ भी लिख दिया मतलब। समझिएगा मैंने समझाने के लिए ऐसा एक एग्जांपल दिया हुआ है। देखो मैं जो ऐसे ऐसे कट किया हूं, तो यहां पर जो इंटरसेक्शन आया यही वो एक्चुअल क्या है, वैल्यूज जो यहां मैट्रिक्स में पोजीशन लेती हैं। तो अब जरा समझिएगा, ये फर्स्ट रो, सेकेंड एंड थर्ड, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4 हो गया ये। तो यहां पर देखो ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं रो और कॉलम, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्चुअल इस पॉइंट की कोई ना कोई पोजीशन होगी। अब यहां पर कोई पोजीशन है तो उस पोजीशन को कैसे डिफाइन करें, तो इसके लिए एक बात याद रखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स को, टोटल मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनसाइड एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हें इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहां पर देखो हमने सपोज कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए कह दिए, मैट्रिक्स है तो हमें एक सिंबल यूज करना होता है, कैसा, रेक्टेंगल एरे टाइप का, उसमें कोई हमने एलिमेंट को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दिया। और मैंने बताया था कोई मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें ऑर्डर क्या लिखते हैं, तो मैंने बताया था आरसी, क्या याद रखना, आरसी, यानी पहले रो देन कॉलम। तो रो कितनी है टोटल 3, कॉलम्स कितने 4, तो 3/4 इसका क्या हो गया, ऑर्डर। तो हमने कहा 3/4 इस मैट्रिक्स का क्या हो गया, ऑर्डर। और इसका एलिमेंट क्या है, ए, कोई भी एलिमेंट है ए, मतलब कोई भी वैल्यू है। अब आप सोच रहे हो यहाँ वाला ए तो नहीं है, तो मैं इसको चलो कुछ और लिख देता हूँ, 3 5 और 9 लिख दिया, ताकि आप ये ना सोच लेना कि सर वही वाला ए यहाँ पे अकेला बचा रहे, नहीं। ये मैंने जैसे कहते नहीं है मेरे हाथ में कितने रुपए, तो x रुपए, समझ रहे हो क्या भावना है, समझो। तो यहाँ पर क्या है, ए कोई एलिमेंट है। अब एलिमेंट के आगे यहाँ पर सफिक्स लगाते हैं i और j। ये i और j जो है यही उस मैट्रिक्स के अंदर किसी स्पेशल एलिमेंट की पोजीशन को डिफाइन करते हैं। यही बात आपको समझनी है। जैसे हमने कहा कोई एलिमेंट a है, तो हमने कहा ये जितने भी ये आपके सर्कल्स आ रहे हैं, ये ऐसे, इन सब जगह कौन बैठा है, ए बैठा है। कौन है, ए लिखा हुआ है। अब यहां तक ध्यान दीजिएगा, ये एलिमेंट एक्चुअली कहां पे है, R1 C1। ध्यान दो, ये इधर से R1 पे, इधर से C1 पे। एक बात समझिएगा, ये जो मैं अभी बाहर आउटर लाइन पे लिखा हूं, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। ऐसे बार बार नहीं लिखते, आप जितना अच्छे से समझ जाए ये चीज उतनी बेहतरीन है। बस इसमें यही एक दो चीजें समझने लायक है, बाकी तो सब एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम आसान, तुरंत एकदम, मतलब तहलका बजा दोगे तुम लोग, तहलका। तो देखो यहां पर ये क्या हो गया, ए कोई एलिमेंट है, कहां है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये एलिमेंट कहां है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहां पर, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ये एलिमेंट कहां है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये एलिमेंट कहां है, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। और ये एलिमेंट कहां पे है, देखो अब ये R1 का काम खत्म, अब किस पे है, R2 पे। तो ये जितने भी एलिमेंट है सब कहां पे, सेकेंड रो में। और इधर से देखें तो कहां पर ये एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में, तो ये क्या हो गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ये कहां पे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे।
तो A22 ये कहां पे है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम पे, ये कहां पे है, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम पे, ये एलिमेंट कहां पे है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे, ये एलिमेंट थर्ड रो सेकेंड कॉलम पे, थर्ड रो थर्ड कॉलम पे, और ये कहां है, थर्ड रो फोर्थ कॉलम पे। तो अगर मैं पूछूं कि इस मैट्रिक्स में A33 कहां पे बैठा है, यानी इस A33 की वैल्यू कितनी है, तो देखो थर्ड रो ये वाली, थर्ड कॉलम ये वाला, कौन सा मिला, E। तो यहां पर कहेंगे A33 की वैल्यू कितनी है, E। अगर मैं पूछूं A34 की वैल्यू, चलिए 21 की वैल्यू पूछूं, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कौन है, 0। तो A21 की वैल्यू कितनी लिखी है, 0। ये मैं कट करके ऐसे बना रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी वहां पर क्या कर दोगे, कट कर दोगे। ये एक्चुअली मैं जो कट कर रहा हूं ये आपको समझाने के लिए, ताकि आप जितना बेहतर ढंग से हो पाए समझ लीजिए। तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर मैं कहूं कोई मैट्रिक्स A है, इसमें Aij जो आपका है उसके हिसाब से आप A35 की वैल्यू बताओ। 35 मतलब थर्ड रो फिफ्थ कॉलम। तो बेटा इसमें थर्ड रो तो है बट क्या फिफ्थ कॉलम है, नहीं, तो इसमें बता नहीं सकते। तो ये थी किसकी बात, पोजीशन फाइंड करने की किसी भी मैट्रिक्स की। आई होप इतनी बात तो आपको अब समझ में आ ही गई होगी। अब जरा हम लोग इसमें कुछ चीजें और समझ लेते हैं। क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कुछ टाइप्स को आज डिस्कस करूंगा, कुछ टाइप्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो मेन कुछ टाइप्स आप जान लीजिए। पहला जो है वो आपका कहलाता है क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, चलिए जरा इसको समझते हैं। अगर कोई एक मैट्रिक्स ऐसी है जिसमें ऑर्डर लिखते समय, हम ऑर्डर लिखते तो मैंने क्या बताया था, R क्रॉस C, ऐसे ही ऑर्डर लिखना, ज्यादा तीरंदाज बन के मल्टीप्लाई मत कर देना वरना वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा। तो RC में R क्रॉस C लिख रहे हैं, जो R है वो नंबर ऑफ रो कहलाएगी और जो C है वो नंबर ऑफ कॉलम कहलाएगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे यहां पर लिख देते हैं सपोज 3 5 6 7, तो कितनी रोज हैं, 2, कॉलम्स कितने हैं, 2, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 क्रॉस 2। तो ये कैसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे एग्जांपल 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5, ये सब क्या कहलाते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती हैं। तो सेकेंड बात आती है क्या, रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स क्या होती है, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस n टाइप का है, 1 क्रॉस n टाइप, समझिए कोई मैट्रिक्स में एग्जांपल ये ले रहा हूं, Aij m क्रॉस n, कितने मिनट हो गए, Aij m क्रॉस n। तो यहां पर क्या मैंने कहा कि जो इसमें था m इक्वल n था, इसमें क्या है, m की वैल्यू 1 हो गई और n n रहा, मतलब जिसमें सिर्फ एक रो और कई कॉलम्स हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो जैसे हमने कहा कि 1 5 7, कितनी रो हैं, एक, कॉलम्स कितने, 3, तो ये क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। आप चाहे तो कॉलम चाहे 100 बढ़ा दो, डजंट मैटर, बट रो कितनी होनी चाहिए, एक ही, तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, m क्रॉस 1, इसमें n की वैल्यू 1 हो जाती है, मतलब जिसमें रो चाहे जितनी ही क्यों ना हो बट कॉलम कितना होना चाहिए, सिर्फ एक। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वगैरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आज कुछ क्वेश्चंस पर भी बात कर लें, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस पे भी जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। मैंने 10 क्वेश्चन का सेट ले रखा है, हालांकि समय ज्यादा हो गया है मुझे लगता है, तो इस वजह से मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करूंगा और ये सभी क्वेश्चंस आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। किसी भी ऑथर की बुक हो, इन्हीं से रिलेटेड फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए क्वेश्चन जैसे बात करते हैं। कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, मतलब एक आपको मैट्रिक्स जनरेट करनी है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, जहां पर
मैट्रिक्स में ए आई जे यानी कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल्स टू उसे रिप्रेजेंट किया गया है ए आई जे से। ऑर्डर तो इसने बता दिया है 2x2 का, 2x2 ऑर्डर है। कह रहे वेयर ए आई जे इक्वल्स टू 2i माइनस जे, ये आपको गिवन है। तो देखिए अब हमें यहां पर इसकी हेल्प से 2x2 की एक मैट्रिक्स जनरेट करनी है। कैसे करेंगे? 2x2 की मैट्रिक्स मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो यहां पर क्या करेंगे? ए आई जे, आई और जे मैंने बताया था क्या है, उस एलिमेंट की पोजीशन को बताते हैं। तो यहां पर देखो ये एलिमेंट क्या कहलाएगा? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। ये क्या कहलाएगा? A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 3 नहीं लिख सकते क्योंकि 3 रोज नहीं लेनी, कितनी है? 2 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम नहीं लेंगे क्योंकि कॉलम भी फिक्स है, कितने होने चाहिए? 2। अब देखते हैं ए आई जे 2i माइनस जे गिवन है, फाइंड क्या करना है? A11। तो ध्यान से देखो i की जगह 1, j की जगह भी 1, तो इधर भी i की जगह 1, j की जगह 1, 2 माइनस 1 क्या आ गया? 1। A12 फाइंड करना है तो i की जगह 1, j की जगह 2, 2 माइनस 2 यानी क्या आ गया? 0। अब हमें A11 A12 पता क्या निकालना है? A21। तो यहां पर 2 सब्स्टिट्यूट करें, 2 into 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या हो गया? 2 हो गया। यहां पर A22 अगर फाइंड करें तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 सॉरी A21 निकालना है तो यहां पे बनाएगा, और 2 2 जा 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 3। A22 निकालना है तो 2 2 जा 4 माइनस 2, तो ये कितना आ गया? 2। अब ये वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा। तो A11 1, A12 0, A21 3, A22 2। तो ये आपके पास क्या हो गई? 2x2 क्रॉस की मैट्रिक्स हो गई जो इस फॉर्मूले पर बेस्ड है या जिसके एलिमेंट्स में रिलेशन ऐसा है। तो इसी टाइप का आपके कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आई होप आप लोगों को प्रैक्टिस करोगे। एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं, एक टाइप और भी क्वेश्चन है, चलिए इसको रफ कर देता हूं। जैसे क्वेश्चन अगर इस टाइप का आ जाए, x plus 2y 3x minus y and 4 equals to minus 4 6 3 4, ऐसा कुछ लिखा हो। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगी जब उनके ऑर्डर सेम हो। देख रहे हैं ऑर्डर सेम है। ये कैसी मैट्रिक्स है? अभी बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहां पर क्या करते हैं, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो, ऑर्डर भी सेम हो, तो जो जिस पोजीशन पे इधर है वही उस उधर वाली मैट्रिक्स के पोजीशन के क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब ये A11 ये A11, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चा? इक्वल। फिर यहां पर देखें ये A12 इधर A12। अरे यार ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, समझो इस मैट्रिक्स को तुमने उठा करके इसके ऊपर पटक दिया, तो जो जिस एलिमेंट को क्या कर रहा है? दबा रहा है, वो उस एलिमेंट के क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहां पर क्या करें? देखिए तो माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी? 3, तो y की वैल्यू -3, यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो x plus 2 into -3 equals to -4, x minus 6 equals to -4, x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। x पता हो गया, y भी पता हो गया। चाहते तो x यहां से भी निकाल सकते थे, 3x equals to 6, तब भी x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। और 4 किसके इक्वल है? 4 के। तो इस टाइप का भी आप आइए क्वेश्चन कर ले जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। एक जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 विद ईच एंट्री 1 2 और 3। मतलब क्या कह रहा है समझो। आसान भाषा में बोले तो भैया कह रहा है ऐसी कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं जिनका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो और जिनमें एलिमेंट्स 1 हो 2 हो या 3 हो, ये नंबर्स उसमें एंट्री के तौर पे हो। तो देखो इसका तरीका क्या होता है। इसमें बेटा कितने टोटल एलिमेंट्स हैं? 3, तो हमने कितने लिख दिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 3। ऑर्डर सॉरी मतलब टोटल एंट्रीज कितनी है? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां से कितने आ जाएंगे? 4। तो यहां पर क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एंट्री के ऊपर पावर बन जाती है। तो 3 to the power 4 मतलब 3 का 4 टाइम मल्टीप्लीकेशन
तो 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81। तो इसमें टोटल कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है? 81 मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं। तो आई होप आज आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होंगी। वैसे मेरे पास कई क्वेश्चंस का सेट था, तो जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो पहले इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेंगे, और उसके अलावा उसके आगे जो अभी इसमें कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है फटाफट सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं। और हाँ, लास्ट में घंटी दबाना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।